सर, उमेश कुशवाहा जी ने पत्र लिख दिया है रामचंद्र बाबू पर कि 2013 से लेकर 2022 तक अपने घर पर अकूट संपत्ति बनाया है। पहले तो आप जान लीजिए कि पार्टी के जो भी लोग हैं वो इनके पॉपुलैरिटी से घबरा गए हैं। आज बैकवर्ड लीडरशिप के रूप में जो आरसीपी सिंह का कद बढ़ा है उससे ये सारे लोग बिहार के नेता जो हैं घबरा गए हैं। जिस अकूत संपत्ति की बात कर रहे हैं, पहले तो ये तय हो गया कि इनका कोई भी संपत्ति पटना में, दिल्ली, मुंबई मेट्रो सिटी में कहीं भी नहीं है। ज़मीन कहाँ है? तो गांव में। गांव में जब ज़मीन ली गई है तो उसकी कीमत आप जानते हैं हज़ार में है, लाख से भी नीचे बीघा में होता था। आरसीपी सर ने अपने नाम से इनकी कोई ज़मीन नहीं है, आप ये जान लीजिए। इनके अकाउंट से कोई ट्रांसफ़र नहीं है। और राजनीति में आज स्तर इतना गिर गया है कि लोग पत्नी और बेटी पे भी आरोप लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। आप ये जान लीजिए कि इनकी दोनों बेटियां पिछले 10 साल से उससे भी ज़्यादा से ये लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं। रामचंद्र बाबू के जो पिताजी थे वो भी एक शिक्षक हैं। घर पे भी लोग की गांव पे ज़मीन है। और मैं जो जानता हूं कि आज के डेट में केवल कृषि से कम इन लोग का 30 लाख एनुअल का इनकम होता है। खानदानी ज़मीन और सब मिला के ज़मीन। ये जो ज़मीन ली गई है ये इनके दोनों बेटियों या पत्नी के नाम से लिया गया है, उन्हीं के अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ है। उनके अकाउंट में जो पैसा आया है वो कृषि से पैसा आया हुआ है। कोई भी व्यक्ति के अकाउंट में पैसा होता है तो वो चाहता है कि इन्वेस्टमेंट करना। ये जो ज़मीन है आज के ज़मीन में ये आज भी इसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है, आप ये जान लीजिए। तो इन लोग अननेसेसरी आरोप लगा रहे हैं, इनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि बिहार की जो जनता है ये सब देख रही है। ये एक बहुत बड़े जो नेता के रूप में इमर्ज कर रहे हैं, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। बिहार सरकार के पोर्टल पर देने की को कहा गया है कि बिहार सरकार के पोर्टल पर क्यों नहीं दिया है? एक बात बताइए, आज मैं रिटर्न फाइल करता हूं, मेरा भाई तो कोई पोर्टल पे नहीं देगा। मेरे पिताजी रिटर्न फाइल करते हैं, वो तो मेरा संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे। रामचंद्र बाबू अपने संपत्ति का ब्यौरा देंगे, उनकी बेटी उनकी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगी, उनकी पत्नी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगी। रामचंद्र बाबू अपनी दोनों बेटी या पत्नी के संपत्ति का ब्यौरा क्यों देंगे? उन लोग का ऑलरेडी डिक्लेयर है। इट हैज़ ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड दे हैव ओनली राइट टू आस्क एनी क्वेश्चन। तो आपको नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं प्लान किया हुआ है? जो रामचंद्र बाबू के साथ जो क्राउड, पिछड़ा और अति पिछड़ों का जो क्राउड उनके साथ आज उनके जुड़ा हुआ है और उनके कार्यक्रम से लोग घबरा गए हैं। ये उमेश कुशवाहा जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो दिए, तो कहीं ना कहीं ये शीर्ष नेता यानी मुख्यमंत्री जी का भी आदेश होगा? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी कभी इतना बिलो द बेल्ट नहीं जाते हैं। ये कहीं ना कहीं ये प्लान किया गया होगा। और उमेश कुशवाहा जी कम से कम अब उन पे जो केसेज हैं उस केस के बारे में भी तो बताएं कि उन पे कौन कौन सा केस चल रहा है, वो अपने बारे में भी बताएं। तो मुझे नहीं लगता है कि, मुझे लगता है कि सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम होगा। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी मैं लगता हूं कि उस तरह के नेता नहीं है कि कहीं ना कहीं इस तरह की खबरें को प्लान करेंगे। ये पूरी के पूरी प्लान किया गया खबर है। आपको, मैं तो पढ़ रहा था, उसमें लिखा गया है कि अविवाहित, उनकी एक बेटी के बारे में लिखा गया अविवाहित और उनके माँ के नाम से को जोड़ के संपत्ति। आप बताइए, कोई अनमैरिड लड़की का इंडिपेंडेंट नहीं है, उसकी अपनी संपत्ति लेने का हक नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं, बिहार की जनता जानती है कि जो पॉलिटिकल जो क्राइसिस चल रहा है बिहार में, आज जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल जो क्राइसिस ट्रांजिशन के फेज से गुजर रहा है, और ये कहीं ना कहीं नालंदा में उनकी पब्लिसिटी से घबरा गए। नालंदा नहीं, पूरे बिहार में आज जो बैकवर्ड लीडरशिप, मैं तो उनके साथ बराबर जाता हूँ, जो आज बैकवर्ड लीडरशिप के रूप में उन्होंने जो उभरा है, ये पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और महिलाओं की जो आवाज़ बन के उभरे हैं ना, उससे घबरा गए हैं। आप ये देखिए, ये टाइमिंग देखिए ना, ये किस टाइमिंग में इसको रखा गया है, इसकी टाइमिंग देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन हम लोग इससे घबराने की बात नहीं है, हम लोग घबराएंगे नहीं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुए जोड़ कितना कातिल में, बाजुए कितने कातिल में।
यही अब हम लोग देखेंगे। हम लोग इससे घबराने वाले नहीं हैं। ये जेडीयू पार्टी है, इस पार्टी से हम लोग कोई कार्यकर्ता घबराने वाले नहीं हैं।